बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी सोम। इसमें हमारे आज के सबक का उन्वान है ज़लज़ला, जो दरसी किताब का सबक नंबर 20 है और हम आज उसको तीसरे हिस्से में मुकम्मल करेंगे। आपको सबसे पहले मैं ये बताती चलूं कि हमारे आज के सबक में शामिल हासिलाते ताल्लुम होंगे तहरीर में अददी तरतीब 1 से 30 तक का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें, सादा और मुरक्कब जुमलों पर मुश्तमिल इबारत जिसमें वाक़या या कहानी कुछ भी शामिल हो सकता है, उसको सुनकर उसके अज्जा जिसमें किरदार, मकामात, अफराद, वाक़यात वगैरह से मुतल्लिक मालूमात अखज़ कर सकें। हमारे आज के सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह से है। खड़खड़ा देने वाली। खड़खड़ा देने वाली क्या है? वो खड़खड़ा देने वाली, तुझे क्या मालूम कि वो खड़खड़ा देने वाली क्या है? वो कयामत है जिस दिन लोग ऐसे होंगे जैसे बिखरे हुए पतंगे और पहाड़ ऐसे हो जाएंगे जैसे धुनकी हुई रंग बरंग की ऊन। फिर जिसके अमाल के पलड़े भारी होंगे वो दिल पसंद ऐश में होगा और जिसके पलड़े हल्के होंगे उसका मरज्जा हाविया है। और तुम क्या समझे कि हाविया क्या चीज़ है? वो दहकती हुई आग है। सूरतुल कारिया। सूरतुल कारिया का तर्जुमा था जिसमें कयामत के दिन का कयामत का जिक्र किया गया और वो ऐसी है खड़खड़ा देने वाली, यानी जिस दिन पहाड़ बिखरे हुए पतंगे और पहाड़ ऐसे होंगे जैसे पतंगे बिखरे होते हैं। आपने पतंगा कभी देखा है? आमतौर पर बारिश के बाद एक उड़ने वाली छोटी सी मखलूक होती है, चिंटी नुमा कीड़ा सा होता है जिसके पर होते हैं, वो पतंगा होता है। जहाँ पे वो रोशनी देखते हैं उसके इर्द गिर्द वो उड़ता रहता है और वो हवा के दोष पे इधर उधर वो गिरता रहता है। और पहाड़ों की ये मिसाल है जिसको कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि पहाड़ जो है उनको मैंने ज़मीन की मेखें बनाया। पहाड़ जो है वो ज़मीन पे इसलिए है कि वो ज़मीन की मजबूती को कायम रख सकें। और फिर एक सूरत में फरमाते हैं कि रोज़े महशर ऐसा होगा कि पहाड़ जिनको हम मजबूती और बुलंदी के लिए उनको पहाड़ का नाम ले तो मजबूती और बुलंदी का एक तस्वर जहन में आता है, हम उसको मजबूती की अलामत समझते हैं, बुलंदी की अलामत समझते हैं। तो रोज़े महशर उन पहाड़ों को भी वो इस तरह से धुनके जाएंगे जिस तरह आपने शायद कभी देखी हो कि रुई को जिस वक्त धुना जा रहा होता है तो उसके छोटे छोटे ज़रे उड़ रहे होते हैं, वो ज़रों की सूरत में यूं ऊपर ऊपर उड़ रही होती है जिस तरह पतंगे उड़ रहे होते हैं। तो पहाड़ों की भी यही हालत होगी। हम चूँकि पढ़ रहे हैं सबक ज़लज़ला, तो उसी मुनासबत से आपको इस सूरत का तर्जुमा बताया गया कि हमें अगर हमारे आमाल अच्छे होंगे, दिल पसंद होंगे, तो हमें अल्लाह ताला हमारे दिल पसंद ऐश में रखेंगे। यानी जहाँ पर दिल पसंद ऐश से मुराद जन्नत है और जिसके आमाल बुरे होंगे उसका ठिकाना आग है, दहकती हुई आग। और दहकती हुई आग कहाँ है? जहन्नम में। जल्दी से कीजिए जी दोहराई। कल जो नज़्म हमने मश्क में शामिल थी हमारे सबक ज़लज़ला के, उसको हमने जमात में पढ़ा था, उसको हमने मुख्तलिफ सरगर्मियों के ज़रिए पढ़ा, उसकी मश्क भी हल की, उसके जो सवालात थे उनको हल किया। आज आपने उस नज़्म को जमात में सुनाना है, ठीक है? तो वीडियो को रोकिए और सरगर्मी कीजिए। यकीनन आप सब ने वो नज़्म सुनाई होगी या जिस चीज़ को उसकी मौल्लिमा ने कहा होगा, अपने वक्त और अपनी जमात की तादाद के मुताबिक उन बच्चों ने सरगर्मी में हिस्सा लिया होगा। पढ़ने से पहले की एक और सरगर्मी है, यहाँ पर आपको कुछ तस्वीर दिखाई दे रही हैं। इनमें से कुछ तस्वीर तो ऐसी हैं जो मौजूदा सूरत हाल को जाहिर कर रही हैं, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, जिसमें ये सबसे पहली तस्वीर है। क्या आप में से कोई बच्चा इस तस्वीर को देख के मुझे बता सकता है कि वो इस तस्वीर से क्या समझ पा रहा है? जी, ये तस्वीर हालिया सैलाब की है जो गुज़श्ता दिनों हमारे मुल्क में आया और बहुत बुरी तरह से इसने हमारे मुल्क को मुतासिर किया। एक बड़ी आबादी जो है वो इस तरह से इससे मुतासिर हुई। आप जानते हैं सैलाब का मूजब क्या है? सैलाब किस तरह से आता है? वो किसी शख्स की वजह से नहीं बल्कि आसमानी तौर पे जो बारिश बरसती है उससे आता है और इसको हम कुदरती आफत के तौर पर लेते हैं। इसी तरह से इस तस्वीर को देखें कि ये आपको जाहिर कर रही है कि ये एक ज़लज़ले के बाद की तस्वीर है और ये है आग की तस्वीर। ये वो आफात है जिनको हम कुदरती आफात कहते हैं। क्या आप इन आफात के बारे में जानते हैं पहले से? और जैसा कि मैंने आपको बताया कुदरती आफात कौन कौन सी हैं? कुदरती आफात में सैलाब, ज़लज़ला, जंगलों में जो खुद ब खुद आग फैल जाती है, आग भड़क उठती है, वो इस तरह की वो चीज़ें जिसमें इंसानों का अमल दखल नहीं होता है, जो अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से हम पे
किसी मुल्क में किसी इलाके पे नाज़िल होती हैं या उसकी लपेट में कोई इलाका आ जाता है, उनको हम कुदरती आफात कहते हैं। अगर आप मज़ीद कुछ जानते हैं कुदरती आफात के बारे में तो आप वीडियो को रोकिए और अपनी मुअल्लिमा को बताइए। जी, एलाने सबक आज हमारा ये होगा कि आज आपने सबक के पहले निस्फ की बुलंद ख़्वानी करनी है। हम सबसे पहले अपने ख़ास अल्फाज को देखेंगे, आप उनको मेरे साथ पढ़ना सीखेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी उर्दू की किताब खोल के अपने सामने अपनी मेज़ पे रखिए। जो लफ्ज़ मैं पढ़ाऊंगी आपने उसको गौर से सुनना है और उसको उसी तरह से अदा करने की कोशिश करनी है, ठीक है। इससे आपके तलफ़्फ़ुज़ में बेहतरी आएगी। सबसे पहला लफ्ज़ है जी देहान। सबसे पहला क्या लफ्ज़ है? देहान। शदीद, उसके बाद है अफराद, खबरें और मसरूफ। सबक का मतन जो आज शामिल किया गया है वो कुछ इस तरह से है। ये 24 सितंबर 2019 की एक रोशन सुबह थी। हमजा और हिरा दोनों फजर की नमाज पढ़ने के बाद कुरान मजीद की तिलावत करने लगे। इतने में बाहर से साइल की सदा बुलंद हुई, अल्लाह के नाम पर कोई भूखे को खाना खिला दे। दादी जो नाश्ता करने बैठी ही थी ने फौरन हमजा को आवाज दी और अपने सामने पड़ा हुआ नाश्ता साइल को देने को कहा। हमजा साइल को खाना देने के बाद चूजों को दाना डालने लगा। इतने में अम्मी ने दोनों को आवाज दी, हिरा, हमजा, जल्दी से नाश्ता कर लो, स्कूल की वैन आने वाली है। दोनों ने नाश्ता किया और स्कूल रवाना हो गए। स्कूल में भी दोनों ने मसरूफ दिन गुजारा। घर वापसी पर दोनों बहुत थक गए थे। दोपहर के खाने के बाद दोनों आराम करने लगे। दोपहर में उस्ताद साहब पढ़ाने के लिए आते थे। साथ वाले घर से हमना और फहद भी उनके साथ पढ़ने आ जाया करते थे। ये करीबन दोपहर के 4 बजे का वक्त था। सब मिलकर पूरे ध्यान और शौक से स्कूल से मिला हुआ काम कर रहे थे कि अचानक हिरा को लगा उसकी कुर्सी को किसी ने जोर से झटका दिया है। उसने हमना की तरफ देखा तो वो खामोशी से अपने काम में मसरूफ थी। हिरा एकदम से चीखी, ये मेरी कुर्सी कौन हिला रहा है? इतने में उस्ताद साहब बोले कि ये ज़लज़ला है। ये सुनकर सब बाहर निकलने लगे, लेकिन हमजा वहीं खड़ा रहा। हमजा की आदत थी कि कोई भी उसे मदद के लिए बुलाता या वो खुद ज़रूरत महसूस करता तो उसकी ज़रूर मदद करता। हमजा, हिरा और हमना जो डर के मारे ज़मीन पर गिर गई थी को उठाने लगे। ज़लज़ले के झटके इतने शदीद थे कि ऐसा लगा कि ज़मीन ऊपर की तरफ उछलकर फटने लगी है। साथ किसी चीज़ की आवाज़ भी थी। सब लोग घरों से बाहर निकले और कलामे इलाही का जिक्र करने लगे। ज़लज़ला तकरीबन 30 सेकंड तक रहा। अचानक गली के आखिर में पुराने मकान की छत गिर गई, लेकिन शुक्र है कि सब बाहर खड़े थे, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ज़लज़ले के एक मंजर के बारे में ये कहानी है, इस सबक को लिखा गया। क्या आप में से कभी किसी बच्चे ने ये महसूस किया कि जब ज़लज़ला आता है तो उस वक्त क्या आपके एहसासात होते हैं, या आपने ज़लज़ले के झटके कभी महसूस किए? अगर आप में से किसी बच्चे ने महसूस किए उस वक्त आपकी क्या हालत थी, क्या कैफियत थी, आपने क्या किया फौरी तौर पर, तो आपने अपनी मुअल्लिमा को ज़रूर बताना है, ठीक है। हम जल्दी से करेंगे जी एक इनफरादी सरगर्मी। अददी तरतीब का इस्तेमाल करते हुए गुज़श्ता 5 साल में आए हुए ज़लज़लों के बारे में 10 मालूमाती सतूर तहरीर करें। इसका तरीका ये होगा कि आपकी मुअल्लिमा जो है वो आपको कंप्यूटर लाइब्रेरी ले जाएंगी, कंप्यूटर लैब ले जाएंगी। वहाँ से आपने गुज़श्ता 5 सालों का जो इससे मुतल्लिका मवाद है वो आपने इंटरनेट की मदद से तलाश करना है ज़लज़लों के बारे में। इसमें आपकी मुअल्लिमा और आपकी कंप्यूटर की जो मुअल्लिमा है वो आपकी मदद करेंगी। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको तमाम डाटा जो है वो इकट्ठा करके दे दें उन 5 सालों का, और आप उसको इस्तेमाल में लाते हुए 10 जुमले जो हैं या 10 सतूर जो है वो तहरीर कर लें। तो आप वीडियो को रोकिए और अपनी मुअल्लिमा की रहनुमाई में इस सरगर्मी को कीजिए। जी, इनफरादी सरगर्मी के बाद गिरोही सरगर्मी। तलबा ग्रोहों में काम करते हुए कुदरती आफत के दौरान में अपनी और दूसरों की हिफाजत के उसूल तय करके उन्हें एक चार्ट पर खुशखत तहरीर करके कमरे जमात में लगाएं। आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि 2 ग्रोहों की सूरत में कर लीजिए या 3 ग्रोहों की सूरत में, और तीनों ग्रोह जो है वो एक एक कोई कुदरती आफत उसका इंतखाब कर लें और उस कुदरती आफत में किस तरह से आप अपनी और दूसरों की हिफाजत कर सकते हैं। जैसे अगर खुदा ना ख्वास्ता ज़लज़ला हो तो उस सूरत हाल में, सैलाब आ जाए उस सूरत हाल में, कहीं पे आग लग जाए तो उस सूरत हाल में आपका रद्द अमल क्या होना चाहिए और आप किस तरह खुद को और दूसरों को महफूज रख सकते हैं। इस सिलसिले में जो मुमकिना तजावीज़ हैं या जो आप करना चाहते हैं उनको एक खूबसूरत से चार्ट पेपर पर लिखिए और वो तीनों चार्ट पेपर में अपनी कमरे जमात में उसको आवेज़ा कर लीजिए। जी, गिरोही सरगर्मी तो आपकी मुकम्मल हो गई। मश्क का सवाल नंबर 1,
ہر طالب علم سے باری باری سبق کے بعض حصے پڑھوائیں اور ذیل میں دیے گئے سوالات زبانی پوچھیں۔ جو متعلقہ سوالات ہیں وہ آپ کی معلمہ آپ سے پوچھیں گی اور آپ نے ان کا آج زبانی جواب دینا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، سبق کو مد نظر رکھتے درست جواب کا انتخاب کریں اور متعلقہ دائرے کو نیلے قلم سے بھریں۔ ورک شیٹ جو آپ کے لیے بنائی گئی اس میں ہے، آج آپ نے سبق کا جتنا حصہ پڑھا اس سے آپ کو کون کون سی 3 باتیں سمجھ میں آئیں وہ آپ نے لکھنی ہے، اور اس کے لیے بالکل بھی ضروری نہیں کہ وہ باتیں قدرتی آفت ہی کے بارے میں ہوں۔ وہ 3 باتیں جو آپ نے آج کے سبق سے سیکھی وہ آپ نے لکھنی ہے، اور پھر آپ کے لیے کچھ سوالات دیے گئے جو آپ کے آج کے متن سے متعلقہ تھے، ان کے آپ نے جواب لکھ کے لانے ہیں۔ مزید گھر کے کام میں والدین یا کسی بڑے بہن بھائی سے بات کر کے ایسی چیزوں کی فہرست بنائیے جو کسی قدرتی آفت کی صورت میں ضرورت مند لوگوں کو مہیا کی جانی چاہیے۔ اس سلسلے میں موجودہ صورتحال میں آپ نے کس طرح سے سیلاب متاثرین کی مدد کی، یہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کس کس طرح سے ان کی مدد کی، ایسے کون سی چیزیں ہیں جو کسی ایسی قدرتی آفت کی صورت میں لوگوں کو ضرورت ہوتی ہیں، ان کو چاہیے ہوتی ہیں، ان کو درکار ہوتی ہیں، اور آپ کس طرح سے وہ دے سکتے ہیں، پہنچا سکتے ہیں۔ اس میں آپ نے اپنے گھر والوں سے بات کرنی ہے، اور جو ابھی کچھ دن پہلے ہمارا ملک جس قدرتی آفت سے کے دباؤ میں تھا یا جس کے شکار میں تھا، اس سے بچنے کے لیے یا اس سے لوگوں کو نکالنے کے لیے آپ نے جس طرح سے مدد کی، وہ طریقے اور وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ نے لکھ کے ایک فہرست کے طور پہ بنا کے لانی۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ کل اسی سبق کو انشاءاللہ اگلے حصے میں پڑھیں گے، اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔